हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉइन इंडियन नेवी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलबीटी कंडीशंस के बारे में और इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जॉइन इंडियन नेवी में जो ये वैकेंसी आपके यहाँ पर जारी होने वाली है, ये फ्रेंड्स आपके इंडियन नेवी सिविलियन रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स वेरियस पोस्ट रहेंगी, 741 वैकेंसीज हैं, जिसमें आपके ट्रेड्समैन की वैकेंसी है, एमटीएस की वैकेंसी है और आपके फायरमैन की वैकेंसी है, और इसके अलावा भी अदर वैकेंसीज यहाँ पर जारी की गई है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करना होगा। और इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको jobrasta.com पर देखने को मिल जाती है। वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर पाएंगे। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करेंगे इसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, इंडियन नेवी का ये फ्रेंड्स ऑफिशियल नोटिस है, जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर मींस रोजगार समाचार में जारी हुआ है। इनसेट 01/2024 जो कि नेवल सिविलियन स्टाफ के लिए रहेगा। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले कहा गया है एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन, जो कि वेरियस ग्रुप बी और आपके ग्रुप सी की वैकेंसी यहाँ पर रहती है। इसमें जो आपकी पोस्टिंग है वो एनीवेयर इन इंडिया आपकी यहाँ पर हो सकती है। इसमें फ्रेंड जो वैकेंसीज हैं, इसमें देखिए आपको सबसे पहले ग्रुप बी की जो वैकेंसी आपको बताई गई है, जिसमें पे लेवल है 6 का 35,400 से 1,12,400 रुपए। इसमें आपके चार्जमैन की वैकेंसी है, जो कि फ्रेंड्स आपके एम्यूनेशन वर्कशॉप और आपके फैक्ट्री में रहेगी। इसके अलावा मैकेनिक में रहने वाली है। साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी आपकी यहां पर रहेगी। ग्रुप सी की जो वैकेंसी है, इसमें आपके ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन की वैकेंसी है। फायरमैन की जो वैकेंसी है, इसमें आपको कमांड दी गई है, वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड, साउथर्न नेवल कमांड, अंडमान एंड निकोबार कमांड, जिसमें फ्रेंड्स आपकी टोटल 444 वैकेंसीज हैं फायरमैन के लिए। फायर इंजन ड्राइवर की जो वैकेंसी है, इसमें फ्रेंड्स आपको यहां पर कमांड के नेम दिए गए हैं, और इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी 58 वैकेंसीज आपकी यहां पर रहती हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है आपके ट्रेड्समैन मेट की, और जो ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी है, ये टोटल वैकेंसीज आपको दी गई है 161, और ये भी आपको कमांड वाइज वैकेंसी जो है वो यहां पर देखने को मिल जाती है। पेस्ट कंट्रोल वर्कर की जो वैकेंसी है, इसमें टोटल आपकी 18 वैकेंसी रहेंगी। कुक के लिए यहाँ पर 9 वैकेंसी है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका यहाँ पर एमटीएस पोस्ट के लिए भी फ्रेंड्स यहाँ पर 16 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर रखी गई हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो कैटेगरीज वाइज जो आपकी पीएच कैटेगरी है, उनके लिए कौन कौन सी पोस्ट सूटेबल है किस कैटेगरी के लिए, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पर है एज लिमिट। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं चार्जमैन एम्यूनेशन वर्कशॉप के लिए या फैक्ट्री के लिए, तो आपका एज लिमिट है 18 से 25 साल। चार्जमैन मैकेनिक के लिए है आपका एज लिमिट 30 साल। इसके अलावा फ्रेंड्स साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भी 30 साल है। ड्राफ्टमैन के लिए फ्रेंड जो आपका एज है वो 18 से 25 साल है। फायरमैन के लिए और फायर इंजन ड्राइवर के लिए 18 से 27 साल है। और बाकी की जो पोस्ट है ट्रेड्समैन की या पेस्ट कंट्रोल वर्कर की या कुक की या एमटीएस के लिए, ये फ्रेंड्स 18 से 25 साल आपका एज क्राइटेरिया यहाँ पर रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर दी गई है क्वालिफिकेशन। सबसे पहले चार्जमैन एम्यूनिकेशन वर्कशॉप की जो वैकेंसी है, इसमें बैचलर ऑफ साइंस डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आपके पास फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो, या आपने डिप्लोमा किया है केमिकल इंजीनियरिंग में, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। चार्जमैन फैक्ट्री के लिए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में आपके पास होनी चाहिए, या फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर सेम डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। चार्जमैन मैकेनिक के लिए डिप्लोमा रिक्वायर्ड रहेगा, जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में हो, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए बीएससी डिग्री आपसे मांगी गई है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या ओशनोग्राफी में, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास इन दिए गए फील्ड में से किसी भी एक में आपके पास होना जरूरी है। ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन की जो वैकेंसी है, इसमें मैट्रिकुलेशन प्लस में 2 साल का सर्टिफिकेट ड्राफ्टमैनशिप का आपके पास होना चाहिए, या फ्रेंड्स आपके पास 3 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए ड्राफ्टमैनशिप में, या आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट और 2 साल का ट्रेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन में, और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑटो कैड का, तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट वैकेंसी है फायरमैन की। अब देखिए जो फायरमैन की वैकेंसी है, इसमें 12th क्लास पास आउट होना जरूरी है, साथ में एलिमेंट्री या बेसिक या जो आपके फायर फाइटिंग कोर्स होता है वो आपने किया हुआ हो।
इसके बाद फ्रेंड्स जो फिजिकल स्टैंडर्ड हैं वो भी आपके रिक्वायर्ड रहेंगे, जिसमें आपकी हाइट जो है विदाउट शूज़ 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एसटी कैंडिडेट को 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। चेस्ट जो है वो 81.5 से 85 सेंटीमीटर के बीच में, वजन 50 किलोग्राम आपका होना ज़रूरी है। इस वैकेंसी के लिए फ्रेंड्स आपका एक एंडोरेंस टेस्ट भी होता है, जिसमें आपको यहाँ पर कैरिंग करना होगा एक पर्सन। उस पर्सन का जो वेट होगा वो 63.5 किलोग्राम के अप्रोक्स होगा। 183 मीटर्स आपको चलना होगा 96 सेकंड में। इसके अलावा 2.7 मीटर की वाइड डिच आपको करनी होगी और क्लाइंबिंग करनी होगी 3 मीटर की। ये फ्रेंड्स आपका फायरमैन पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी रहती है। इसके बाद है फायर इंजन ड्राइवर। इसमें फ्रेंड्स 12th प्लस में हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए और सेम आपका यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है और आपका एंडोरेंस टेस्ट है वो आपका होता है। इसके बाद ट्रेड्समैन मेट की जो वैकेंसी है इसमें 10th प्लस में ITI आपके पास होनी चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में। अब ट्रेड कौन कौन सी है तो इसके लिए एनेक्सर 1 दिया गया है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। इसके बाद है पेस्ट कंट्रोल वर्कर। इसके लिए मैट्रिकुलेशन प्लस में आपको फ्रेंड्स जो हिंदी या रीजनल लैंग्वेज है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। कुक के लिए मैट्रिकुलेशन प्लस में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। MTS के लिए आपके पास 10th या फ्रेंड्स ITI पास आउट होना आपको जरूरी है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं ट्रेड्समैन मेट की, जिसमें एनेक्सर 1 आपको दिया गया है। इसी नोटिफिकेशन में आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको फ्रेंड्स ये एनेक्सर 1 मिल जाता है, लिस्ट ऑफ ITI ट्रेड एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन मेट। तो यहाँ पर आपको ट्रेड के नेम दिए गए हैं। अगर आपने इनमें से किसी भी ट्रेड में ITI किया हुआ है, आपको यहाँ पर देखिए टोटल 64 आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ITI ट्रेड देखने को मिलती है। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, अगर इनमें से किसी में भी आपने ITI किया हुआ है आप इसमें आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हो गई। इसके बाद है आपका नेचर ऑफ ड्यूटीज या जॉब प्रोफाइल, मतलब इस पोस्ट पर रहते हुए आपको क्या काम करना होता है, इसकी लिस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। आप चेक कर सकते हैं आपको क्या काम करना होगा जब आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और जब आप इसमें सेलेक्ट होते हैं, पोस्टिंग आपकी होती है तो ये काम आपको करने होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एज में छूट चाहिए, तो अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको एज में छूट भी यहाँ पर मिल जाएगी। और जो क्रूशल डेट है वो आपका क्लोजिंग डेट रहेगी रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो लास्ट डेट पर आपका ये काउंट किया जाएगा। एग्जाम फीस क्या है तो 295 फीस आपकी लगने वाली है। अगर आप SC ST PH एक्स सर्विसमैन या वुमेन कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी की तो आपकी फीस नहीं लगती है। इसका मतलब है जनरल, OBC और EWS के मेल कैंडिडेट को ही ये फीस यहाँ पर पे करनी होती है और फीस आप ऑनलाइन मोड में जमा कराएंगे। आप यहाँ पर केवल अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन कंप्लीट और रेस्पेक्ट सेपरेटली, मतलब अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सेपरेटली इसके लिए आवेदन करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर मान लीजिए मल्टीपल पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं, मान लीजिए आपने 3 पोस्ट के लिए आवेदन किया या 2 पोस्ट के लिए आवेदन किया, हो सकता है उनकी टाइमिंग सेम हो, वेन्यू अलग अलग हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्लियर कहा गया है एग्जामिनेशन जो है वो फ्रेंड्स आपका सेम डे या सेम शिफ्ट में हो सकता है, वेन्यू अलग अलग हो सकता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। इन्होंने मना नहीं किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं, पर अगर मान लीजिए वो आपका सेम डे हो गया या सेम शिफ्ट में हो गया पर सेंटर अलग हुए तो आप केवल एक ही एग्जाम को जो है कंडक्ट कर पाएंगे, पर आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद है मोड ऑफ सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन यहाँ पर जो होगा इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी एप्लीकेशन की। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए आपका फ्रेंड्स यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका एग्जाम होगा इंग्लिश में, हिंदी में, ये आपके 4 सेक्शन में होगा। पहला सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस का, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, क्वांट के भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। मतलब ओवरऑल जो आपका पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा, 100 ही क्वेश्चंस होंगे और 90 मिनट का समय आपको यहां पर दिया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सिलेबस क्या रहेगा इस पोस्ट के लिए। तो सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन आपको दिया गया है, जैसे चार्जमैन पोस्ट है आपकी या साइंटिफिक असिस्टेंट है, इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांट और इंग्लिश लैंग्वेज में किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपको जानकारी दी गई है। फायरमैन एंड फायर इंजन ड्राइवर ग्रुप सी की जो वैकेंसी है उसके लिए भी आपको यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं, जिनमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसके जो पैटर्न है वो देखने को मिल जाएगा। आपके ड्राफ्टमैन है, ट्रेड्समैन मेट है, MTS है या कुक है, इसके लिए फ्रेंड्स
फ्रेंड्स जनरल इंटेलिजेंस में, जनरल अवेयरनेस में, क्वांट में और इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, इनकी जानकारी आपको इस सेक्शन में देखने को मिल जाती है। तो डिटेल सिलेबस भी आपको यहाँ पर जारी किया गया है, आप यहाँ पर सिलेबस चेक कर सकते हैं। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप मल्टीपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस यहाँ पर चेकआउट कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आने पर आपको फ्रेंड्स कुछ क्राइटेरिया बताया गया है। इसके अलावा जो अगर टाई होता है तो कैसे फ्रेंड्स कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा, उसकी जानकारी दी गई है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपको बताया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो फ्रेंड्स आपको एक्स्ट्रा टाइम का बेनिफिट भी यहाँ पर मिलेगा। डेट ऑफ एग्जाम अभी नहीं बताया गया है, बाद में ये बताया जाएगा। और इसमें फ्रेंड्स आपसे कहा गया है फायरमैन पोस्ट के लिए और फायर इंजन ड्राइवर कैंडिडेट के लिए उनको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए, एंड्योरेंस टेस्ट के लिए, जो कि मार्क्स ऑब्टेन होंगे आपके फ्रेंड्स एग्जाम में, उसके बेसिस पर ही आपको ये मिलेगा। और बाकी अदर पोस्ट के लिए डायरेक्टली आपका प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। 20 जुलाई 2024 को सुबह 10 बजे आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। 2 अगस्त 2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो कट ऑफ डेट है वो 2 अगस्त 2024 ही आपकी रहती है। इसके लिए ज्वाइन इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप सिविलियन में इंसेट 01/2024 से आप यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई का वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ पर क्या क्या जानकारी आपको यहाँ पर पहले से तैयार रखनी है, जिसमें सबसे पहले है फोटोग्राफ लाइट बैकग्राउंड के साथ, जो कि अगर वाइट है तो अच्छी बात है। 20 से 50 KB में आपका साइज होना चाहिए। आपके फ्रेंड्स प्लेन वाइट पेपर पर ब्लैक इंक के साथ आपका सिग्नेचर आपको करना होगा। आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनकी फ्रेंड्स कॉपी भी आपके पास होनी ज़रूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स नेशनलिटी की बात की गई है तो ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और बाकी अदर इंस्ट्रक्शंस आपको फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप यहाँ पर आराम से इस जानकारी को पढ़ सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है वो मैंने पहले ही प्रोवाइड आपको कर दिया है। jobrasta.com पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसमें फ्रेंड ध्यान रखिएगा लास्ट डेट जो है वो 2 अगस्त 2024 है। इस डेट तक ही आप इस फॉर्म को अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। तो फ्रेंड जो ये वैकेंसी है इंडियन नेवी में आपके फ्रेंड्स ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए, जो कि आपका सिविलियन भर्ती है, इसका नोटिफिकेशन आपका जारी हो गया है। बाकी की जानकारी आप jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है और आप चाहते हैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो इसके लिए लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।